अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, बीपीएससी की चिंता, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि बीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट क्या है कि बीपीएससी की चिंता। अब चिंता क्या है, अभी आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे समझ में आ सके। कैसे भरेंगे 75% पद, मीन्स 75% ये पद को, वैकेंसी को कैसे फिलअप करेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने दिया मौका, इस पर भी टिप्पणी की जाएगी। बस प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी ने दिया फॉर्म एडिट करने का मौका। बीएड वाले भी सुधार सकते हैं यह गलती। अब क्या गलती है उसको समझ लीजिए। बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट करने का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच जन्मतिथि, आरक्षण, कैटेगरी, जाति, पता, शैक्षणिक योग्यता डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं। फिलहाल इसमें क्या सुधार आवश्यक है, किस लिए बीपीएससी ने ऐसा किया है, वो आगे आपको पता चलने वाला है। ये तो मान लीजिए बिहार 1,70,000 शिक्षक भर्ती मामला। चलिए, बीपीएससी ने बिहार 1,70,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट करने का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति वगैरह वगैरह जो है वो सुधार कर सकते हैं। बीपीएससी ने बिहार 1,70,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट करने का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कैटेगरी, जाति, पता, शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता संबंधी डिटेल्स में हुई गलती को सुधार सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड और बीएड दोनों हैं। अब आप बात को समझिएगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड और बीएड दोनों हैं, तो बहुत से ऐसे, अब आपको हम बताते चले कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने बीएड भी किया और बीएड बेस पर सभी आवेदन कर दिया। मीन्स टीजीटी पीजीटी में तो बीएड अनिवार्य है, उन्होंने पीआरटी में भी आवेदन कर दिया हो, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक से बाहर। तो अब बीपीएससी डर गई है। बीपीएससी जानबूझकर ये कर रही है कि भाई जो लोग बीएड भी हैं और डीएलएड भी है, चलिए अगर बीएड हैं तो टीजीटी पीजीटी में वो अपना आवेदन, और उन्होंने यदि पीआरटी में किया है तो वहाँ संशोधन करके वे अपना डीएलएड वाला सर्टिफिकेट नंबर डाल सके। ऐसा किया है, यही है, ठीक है ना। तो ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड और बीएड दोनों हैं और उन्होंने बीएड से प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन किया है, तो गलती सुधार सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने की इजाज़त दिया गया है, लेकिन सुधार करने की इजाज़त है। ये देखिए, आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड दस्तावेज में प्रमाण पत्र संख्या एवं जारी होने की तिथि में संशोधन केवल किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर डिटेल्स में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो वो भी वो संशोधित कर सकते हैं। आयोग ने नोटिस में आगे भी कहा है कि जिले में 4 सितंबर 2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित डिटेल्स में
कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अपलोड दस्तावेज के अनुसार डिटेल्स न देने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। बीपीएससी मीन्स बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी अपने स्तर से 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच गृह जिले में कराएं। अभ्यर्थियों की ओर से जो प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं उन्हीं की जांच होगी। सबसे पहले आयोग द्वारा उच्च माध्यमिक में 11वीं से 12वीं के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आयोग पहले प्रमाण पत्रों की जांच कराकर रखेगा ताकि नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी न हो। ठीक है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने से पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस प्रकार शिक्षक भर्ती नियुक्त जो है 6 महीने की नियुक्त में 6 महीने का समय लग सकता है। मीन्स जो याद करिए एससी ने कहा है बाहर करने का, और 28 जून 2018 को जो राजपत्र जारी हुआ था बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था प्राइमरी शिक्षक में, उसी लिए अतुल प्रसाद जी ने कहा कि 6 महीने पहले उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने यह भी बताया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्दी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरई का जो चरणबद्ध तरीके से रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। ठीक है। पहले कक्षा 12 का रिजल्ट, उसके बाद कक्षा 10 के लिए, फिर प्राइमरी के लिए परिणाम जारी किए जाएंगे। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बीपीएससी क्यों चिंतित है। क्योंकि बीपीएससी को मात्र एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने 79,000 चूँकि 80,000 अप्रॉक्स पद हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि बीएड अभ्यर्थी बाहर रह जाए। बहुत से ऐसे बीएड कैंडिडेट हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड भी हैं, डीएलएड भी हैं, परंतु उन्होंने बीएड बेस पर सभी के लिए आवेदन कर दिया है। मीन्स पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। तो उन्हें मौका दिया गया है कि प्लीज़ आप टीजीटी पीजीटी में अपना बीएड का वो लगाइए और पीआरटी में संशोधन करके अपना, अगर आप डीएलएड हैं तो डीएलएड लगा दीजिए। इसलिए ऐसा किया गया है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो सके। ओके। तो बस इतनी सी बात थी बीपीएससी की। ये है अपनी चिंता कि उसे चूँकि उन्होंने अध्यक्ष जी ने वादा किया है हम 75% पद को भर कर रहेंगे, इसीलिए उन्होंने मौका दिया है अभ्यर्थियों को। तो बस इतनी सी बात थी। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको जानकारी हो सके, और चैनल पर प्लीज़ नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो तो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।